हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तान्या और ऋषिका की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि तान्या जो है ऋषिका को अपने ऊपर खींच लेती है और ऋषिका उसे किस करती है और किस करते करते वो सो जाती है। जब तान्या उसको देखती है कि ये तो सो गई यार, ऐसे मोमेंट पे कौन सोता है यार, ये लड़की भी ना। फिर वो उसे देख के हंसती है और कहती है कितनी क्यूट लग रही है ना सोते हुए। हाय, बस भगवान इसके फेस पे ना हमेशा ऐसे स्माइल बनाए रखना। मैं कभी नहीं चाहती कि इसके चेहरे से ये स्माइल गायब हो, कभी भी नहीं। ये बस हमेशा ऐसे ही खुश रहे। और ये कह के वो उसे बाहों में लेके सो जाती है। सुबह जब डोर पे नॉक होती है तो तान्या की आँख खुलती है और वो वैसे ही उठ के उसको साइड में करते है, इशिका को प्यार से बिल्कुल उसको सुलाती है और उसके फेस पे किस करती है। और फिर डोर ओपन करती है तो देखती है कि वहाँ उसके फ्रेंड्स होते हैं। वो लोग आते हैं और कहते हैं ओहो, मतलब दोनों लड़कियां होती है ऋतु और सौम्या। कहते हैं ओए होए क्या हुआ रात को, जरा हमें भी बताइए। तो तन्या कहती है चुप हो जाओ यार तुम दोनों, हाँ क्या बकवास है, चलो जाओ, तुम लोगों को सुबह सुबह कोई काम नहीं है, सोने भी नहीं देते हो, जाओ यहाँ से। तो ये कह के वो अंदर बाथरूम की तरफ जाने लगती है तो सौम्या उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है अरे मेरी जान, बता भी दो रात को क्या हुआ, कैसे हुआ। हाँ वैसे इशिका तो बहुत रोमांटिक है ना, अब ये भी बता दो कि उसने कैसे कैसे रोमांस किया। तो तन्या कहती है चुप हो जाओ तुम दोनों। तो वो कहती है कि क्यों, बताना यार, इतना तो हक है ना हमारा, इतना तो हम जान सकते हैं ना। अब इसमें भी तुम्हें दिक्कत है, इतना तो कर ही दे हमारे लिए। तो वो कहती है कि अच्छा यार क्या बताऊँ मैं कुछ बता ही नहीं सकती। हाँ तो रितु कहती है सैया जी से चुप के हुई क्या तेरी बात, बता दे बेलिया। तो तान्या हंसती है, कहती है तो कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। हाँ तो वो कहती है तो बता दो ना कि सैया जी से छुप के हुई क्या तेरी बात, बता दे तान्या। तो तान्या कहती है यार बस कर जाओ, कुछ नहीं हुआ रात में। तो रितु कहती है क्या कुछ नहीं हुआ मतलब। तो कहती है यार सो गई वो। तो सौम्या हंसती है बहुत जोर से और कहती है ओए होए, सारे रीति रिवाज हो गए, जो मेन था वो हुआ ही नहीं। ओए होए क्या होगा तुम दोनों का। तान्या कहती है बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो, हाँ चुप हो जाओ। तो ऋतु कहती है लेकिन सो कैसे गई। तो कहती है यार हम ही लोगों की गलती, हम तीनों ने प्लान बनाया था उसे तड़पाने का, वो है उसे क्या तड़पाया उसने, तो मुझे ही तड़पा दिया और वो सो गई रात में और मैं पूरी रात। तो ऋतु और सौम्या जोर से हंसते हैं, कहते हैं वाह, वैसे तुम्हारे साथ अच्छा हुआ ना। तान्या कहती है हाँ बड़ा अच्छा हुआ, प्लान किया था उसे तड़पाने का, यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया सारा पासा, देखो कैसे सो रही है आराम से। हाँ तो सौम्या ऐसे उसे देखती है और एक टक से देखती रह जाती है। वो सोते हुए इतनी क्यूट लग रही होती है सौम्या को। तो सौम्या उसे देखती रह जाती है तो तान्या जब ये देखती है तो उसे काफ़ी जलन होती है और वो तुरंत सौम्या से कहती है मैडम कहाँ, कितना देखोगी, बस कर जाओ। तो सौम्या कहती है सॉरी बट बहुत क्यूट लग रही है ना, कितने प्यार से सो रही है। तो तान्या कहती है बस बस, हाँ मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो बट मेरे सामने तो एटलीस्ट थोड़ा सा काबू करो अपने इमोशंस पे, बीवी हूँ यार मैं उसकी। तो ऐसे बोलती है। तो सौम्या और ऋतु दोनों हंसते हैं, कहते हैं हाँ हाँ बाबा तुम्हारी है वो, तुम उसकी हो वो तुम्हारी है, अब दूर से प्यार करने का हक तो दिया ही है ना, तो वो तो करने दो। तो तान्या कुछ नहीं कहती है, कहती है अच्छा अब तुम दोनों जाओ, हमें फिर जयपुर भी जाना है ना। तो ऋतु सौम्या कहती नहीं हम तो नहीं जा पाएंगे,
अब हमें घर निकलना होगा, तुम लोग जाओ। कब तक निकलोगे? तो कह रही बस इसे उठाती हूँ, उठा के और फिर फ्रेश होके निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तो कहती हैं ठीक है, और अभी निकलोगे तो फिर शाम तक पहुँच ही जाओगे। तो वो कहती है हाँ यार, 4 से 5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो कहती है ठीक है। फिर वो जो है तान्या के कान में कुछ कहती है, तो तान्या कहती है क्या बकवास है, अब नहीं, इम्पॉसिबल है, अब नहीं हो सकता। तो रितु कहती है क्या बोला इसने? तो तान्या कह रही है कि जो फर्स्ट नाइट यहाँ नहीं मनी वो जयपुर में मना लेना, ऐसे ही प्रॉपर रेडी होके। तो रितु कहती है हाँ, तो क्या गलत कहा उसने? अभी यहाँ से फ्रेश हो जाओ तुम, और ये कपड़े तो हैं ही तुम्हारे पास, तो वहाँ जाके रेडी हो जाना है ऐसे ही। और मेकअप तो तुम अच्छा कर ही लेती हो ना अपना, तो दिक्कत क्या है इसमें? वहाँ जाके प्रॉपर रेडी हो जाना और उसके बाद अपनी प्यारी सी फर्स्ट नाइट मनाना। बट यार मुझे ना सीरियसली अभी भी समझ नहीं आ रहा, अपनी फर्स्ट नाइट पे कोई सो कैसे सकता है? हाँ तो तन्ना कहती है वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अपनी फर्स्ट नाइट पे कोई सो कैसे सकता है, देखो ज़रा इसको। तो ऐसे कहती है, और कह रही है देखो अभी भी सो रही है, हम इतना बात कर रहे हैं लेकिन देख लो कोई होश तो है नहीं ना, आराम से सोई पड़ी है। तो फिर वो कहती है रितु की थक गई होगी। तान्या कहती है हाँ थक तो गई थी, आदत नहीं है ना उसकी इतनी रात तक जगने की, और फिर मेडिसिन्स भी दे दी थी मैंने, तो शायद उसकी वजह से नींद आ गई हो। तो कहती है हाँ हो सकता है, चलो तो हम लोग भी फ्रेश हो जाते हैं, तुम लोग भी फ्रेश हो जाओ। तो आधा रास्ता तो साथ में ही निकलेगा, उसके बाद तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो तन्या कहती है हाँ। तो फिर वो घड़ी की तरफ देखती है, कहती है शिट यार इतना टाइम हो गया, इतनी देर तक हम सोते रहे। तो रितु कह रही अरे हमें तो लगा कि रात भर तुम लोग जगे होगे, तो फिर इसलिए हमने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, हमने कहा सोने देते हैं। अब हमें क्या पता कि तुम लोगों ने पूरी रात सो के निकाल लिया। तो तन्ने कहती कहाँ पूरी रात यार, सुबह के टाइम तो तुम लोग गए हो, पूरी रात क्या, बट यार 12 बज गए सीरियसली। तो रितु अब तुम लोगों को भी जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो जाते जाते रात हो जाएगी। तो तन्या कहती हाँ मैं इसे उठाती हूँ। तो फिर रितु और सौम्या बाहर चले जाते हैं अपने रूम की तरफ। तो ऋषभ आ रहा होता है, तो ऋषभ को रोक लेते हैं, कहते हैं अभी मत जाओ। तो ऋषभ कहता है क्यों, क्या हुआ? तो कहती है कुछ नहीं हुआ, बट अभी मत जाओ, वो उसे उठा रही है, उठा के फ्रेश होंगे, फिर जयपुर निकलना है ना उन लोगों को। तो कहता है हाँ ठीक है ओके, मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देता हूँ ना, तो ब्रेकफास्ट साथ में कर लेंगे हम सब। तो कहती है हाँ ऐसा कर लो तुम। तो वो ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने चला जाता है, और इधर तान्या जो है ईशिका के पास आते और कहते हैं ईशु उठो। तो ईशिका उसे पकड़ती है और अपने पास खींच लेती है, कहती कहाँ उठो यार, सो जाओ ना, तुम घर पे भी ऐसे ही मुझे जल्दी उठा देती हो, और यहाँ भी, यहाँ तो सोने दो ना। और देखो रात, कितनी रात तक हम लोग जगे हैं, कल हमारी फर्स्ट नाइट थी ना, मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दो। तो तन्ने कहती हाँ कल हमारी फर्स्ट नाइट थी और तुमने क्या किया? तो ईशिका कहती क्या किया, तुम्हें प्यार ही तो किया था बस, और क्या किया, कुछ नहीं किया। और तो तन्ने कहती अच्छा प्यार किया था तुमने मुझे, सीरियसली? खड़ी हो तुम, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। तो ईशिका को एकदम से नींद में याद आता है कि यार वो तो सो गई थी, तो वो खड़ी हो जाती है एकदम से, कहती सॉरी 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 तान्या सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ आई एम सॉरी यार। तो तान्या कहती है क्या सॉरी, हाँ ऐसे कौन करता है, कौन सोता है ऐसे, मुझे ये बताओ, तुम्हें ना मुझसे प्यार है ही नहीं। तो ऋषिका बोलती है नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यार, मैं बहुत थक गई थी इसलिए मेरे को कैसे नींद आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो तन्या कहती है मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। तो तन्या ऋषिका कहती है यार प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो यार, प्लीज़ आई एम सॉरी ना, अच्छा चलो ठीक है, जो रात को नहीं हुआ वो अब कर लेते हैं। तो ये कह के वो उसको ऐसे पीछे से हक करने लगते, तो तान्या फटाफट बेड पर से खड़ी हो जाती है, कहती है नो वे, हो ही नहीं सकता, और मुझसे ना तो तुम दूर रहो, तुमने रात को मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया, हमारे सारे रीति रिवाज हुए, और ये रिचुअल तुमने नहीं किया। तो इशिका हंसती है, कहती है यार ये रिचुअल था। तो तान्या कहती है हाँ रिचुअल ही था मेरे लिए, जो कि तुमने नहीं किया,
आई हेट यू, जाओ तुम यहाँ से मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। तो इशिका ऐसे बेड पर से खड़ी होती है और उसके कमर में हाथ डालती है पीछे से, उसे जोर से ऐसे हक करती है और कहती है जान सुनो ना। तो तन्ने कहती है नहीं सुनना, और इतने प्यार से बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इशिका फिर से कहती है बेबी सुनो ना प्लीज़, सुन लो ना यार, गलती हो गई सॉरी, अच्छा अब करते हैं ना। तो तान्या बोलती तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम फिर सो जाओगे। और ये कह के वो पीछे मुड़ के उसे धक्का देती है और कहती है मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, समझ आया, और अब तुम सो मत जाना, जितना सामान फैला पड़ा है ना सब पैक कर लो, हमें अभी जयपुर निकलना है। तो इशिका कहती क्या यार ऐसे नहीं होता, आज और रुक जाते हैं ना, कल जयपुर चलेंगे। तो कहती है बस जितना बोल दिया ना उतना करो, एक तो मुझे वैसे ही तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा तुमसे बात करने का भी मन नहीं कर रहा। वैसे झूठ मूठ का गुस्सा दिखा रही होती है इशिका को, उसे परेशान करने के लिए बस। तो और तुम ऊपर से नौटंकी करोगी ना तो मुझे बिल्कुल तुमसे बात नहीं करनी है, जब तक मैं फ्रेश होके आ रही हूँ मुझे सारा सामान पैक चाहिए, समझ में आया। तो इशिका बोलती है तुम तो अभी से बीवियों की तरह रोब जमाने लगी हो हाँ। तो तान्या कहती बीवी हूँ मैं तुम्हारी, भूलो मत, रात में ही शादी हुई है हमारी, समझ में आया। तो ऑब्वियसली अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं तुम पे हक जता सकती हूँ, तो चलो एक अच्छे से पति देव की तरह। तो इशिका बोलती है क्या क्या बोला तुमने, क्या बोला। तो तान्या कहती है कि हाँ मतलब एक अच्छे से पार्टनर की तरह तुम फटाफट चलो सारा सामान पैक करो, मैं बस अभी आई फ्रेश होके। तो ये बोल के वो जाने लगती है। तो इशिका जैसे उसका हाथ पकड़ने जाती है तो तान्या फटाफट वॉशरूम में घुस जाती है, कहती है पास भी मत आना बता रही हूँ। तो इशिका कहती है यार शिट यार ये मैंने क्या कर दिया यार, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं सो कैसे सकती हूँ। तो ऐसे कर रही होती है, परेशान घूम रही होती है कमरे के अंदर। तभी उसके माइंड में क्लिक होता है कि यार सामान पैक करना, नहीं तो आके फिर मेरी जान खा जाएगी। वैसे भी बहुत गुस्सा आता है इसे। तो वो जल्दी जल्दी सारा सामान पैक करती है, एक एक चीज़ उसकी पैक करती है, उठा उठा के अपने भी कपड़े रखती है। फिर उसमें से अपने लिए एक जोड़ी कपड़े निकालती है फ्रेश होके पहनने के लिए, कहती है क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं, तो ऐसे सोचती रहती है। तभी उसकी नज़र एक शर्ट पे पड़ती है जो कि तान्या ने उसे गिफ्ट की होती है, ब्लैक कलर की, प्योर ब्लैक जेट ब्लैक कलर की शर्ट होती है, वो उसे निकालती है और उस पर क्रीम कलर की जीन्स निकालती है और उसको कहती है ये इसको बहुत पसंद है, ये पहनती हूँ फिर ये मुझे माफ़ कर देगी, है ना। तो वैसा सोचती है और फिर फटाफट जो है सारा सामान पैक कर लेती है और ऋषभ को फ़ोन करती है। तो ऋषभ फ़ोन उठाता है, कहता उठ गई तू, तो कहता हाँ, कहती है हाँ मैं उठ गई हूँ, मेरे को ना तुझसे एक बहुत ज़रूरी काम है। तो कहता है क्या काम है बता। कहती है यार वो जयपुर में तेरा कोई फ्लैट था ना शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो कहता नहीं मेरा नहीं था, मेरे फ्रेंड का फार्म हाउस है, मेरा नहीं है। तो इश्का कहती है अच्छा चल ठीक है फिर कोई बात नहीं। तो ऋषभ बोलता है हुआ क्या ये तो बता। तो इशिका बोलती है कि अरे यार तान्या नाराज़ है मुझसे और मुझे उसे मनाना है किसी भी तरीके से। तो ऋषभ बोलता है क्यों नाराज़ है। कहती है कि वो तो मैं नहीं बता सकती बट हाँ वो नाराज़ है। तो ऋषभ बोलता है अच्छा अच्छा मैं समझ गया। तो इशिका कहती क्या समझ गया। तो कहता हाँ हाँ समझ गया, जब रात को सो जाओगी तो यही होगा ना, नाराज़ तो उसे होना ही है। तो इशिका कहती है बेशरम कहीं का। तो जो है ऋषभ हंसता है, कहता है चल मैं तेरी हेल्प करता हूँ, हम जयपुर आते हैं तेरे साथ, लेकिन ये बात तान्या को मत बताना कि हम जयपुर आ रहे हैं, बस मैं तेरी हेल्प करने आ रहा हूँ और फिर मैं वहाँ से चला जाऊँगा तुरंत। तो इशिका बोलती है ठीक है। तो कहती है वो भी आ रही हैं दोनों। तो कहती नहीं वो तो निकल रहे हैं घर के लिए और मैं और ये तीनों दोनों हम तीन ही लोग होंगे। तो कहती है ठीक है। तो कहती है करना क्या है कैसे। तो कहता है कि जो मेरे फ्रेंड का फार्म हाउस है वो खाली है बिल्कुल, और मैं उससे बात कर लेता हूँ, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, वो लोग बाहर रहते हैं,
तो वो अरेंज करा देता हूँ मैं तेरे लिए, कहाँ होटल में पैसा बर्बाद करोगे तुम। तो कहती है हाँ ठीक है ऐसा कर लो। तो ऐसे वो कहती है और फिर वो सारी प्लानिंग जो है ऋषभ को बता देती है। तो ऋषभ भी कहता है यार तू इतनी रोमांटिक है, इतनी क्रिएटिविटी है तेरे दिमाग के अंदर, मुझे तो पता ही नहीं था। तो कहती है अरे यार अभी है ना, तो वैसे बोल देती है। तो जो है कहती है अच्छा चल ठीक है, मैं तान्या आ रही है शायद बाहर, तो बाद में बात करती हूँ। तो ऐसे बोलती है तो देखते हैं कि तान्या फ्रेश होके आ जाती है और उसके बाल एकदम गीले होते हैं और उसने एक येलो कलर का टॉप पहना होता है और जीन्स पहनी होती है। तो वो ऐसे तान्या को बस देख रही होती है। तो तान्या उसकी तरफ देखती है और हल्के से स्माइल करती है और फिर एकदम से उसे याद आता है कि मैं तो इससे नाराज़ हूँ। तो जो है वो फिर ऐसे ही हो जाती है। तो इशिका उसके पास जाती है और कहती है यार अभी भी नाराज़ हो। तो तान्या कहती है दूर हटो मेरे से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, दूर हटो। तो ऐसे बोल देती है और उसे साइड करती है और खुद जाती है फ्रेश हो, मतलब कहती है जाके तुम फ्रेश हो जाओ मैं रेडी हो रही हूँ। तो तन्या कहती है हाय कितना रेडी होगी तुम, इशिका बोलती है। तो तन्या कहती जा नहीं रही तुम, ये कह के उसे बाथरूम में धक्का दे देती है। तो इशिका बाथरूम में जाती है और फिर फ्रेश होने लगती है फटाफट, वो 5 मिनट में फ्रेश होके बाहर निकलती है। तो देखती है कि तान्या अपने बालों को ड्राई कर रही होती है। तो जैसे इशिका उसके पीछे जाती है तान्या अपने बाल झटकती है और सारे बाल इशिका के फेस पे आके लगते हैं, उसका पानी बालों का उसके फेस पे। तो इशिका ऐसे आंखें बंद करके और उसे महसूस करने लगती है। तभी तान्या की नज़र इशिका पे पड़ती है कि मेरे सारे बाल उसके फेस पे हैं। तो ऐसे ही शीशे में से इशिका को देख रही होती है और कहती है हाय कितना प्यार करती है ना यार ये मेरे को, और मैं इसे कितना परेशान करती हूँ, मज़ा आता है वैसे इसे परेशान करने में। तो वो दोबारा से अपने बालों को फिर से ऐसे ही उसके फेस पे झटकती है। तो इशिका ऐसे ही खड़ी रहती है मदहोश होके, बिल्कुल उसे जैसे कुछ दुनियादारी का होश ही नहीं होता बिल्कुल। तो तान्या फिर ऐसे 2-3 बार करती है और फिर आगे हो जाती है। तो कहते हैं इशिका, तो इशिका को होश ही नहीं होता। तो वो हिलाते हैं इशिका को पकड़ के, कहती है सुनोगी। तो वो इशिका कहती है हाँ बोलो। तो कहती है क्या है ऐसे क्यों बोल रही हो और ऐसे क्यों देख रही हो जैसे 3-4 बोतल का नशा कर रखा हो तुमने, हाँ। तो इशिका बोलती है पूरा मैं खाना मेरे सामने खड़ा है और तुम्हें 3-4 बोतल का नशा लग रहा है बस, हाँ। तो तान्या कहती क्या मतलब है। तो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। तान्या कहती है बताओ। तो कहती है यार तुम 3-4 बोतल की बात कर रही हो, यहाँ तो पूरे मैं खाने का नशा मेरे पे है, तुम ही तो हो मेरा पूरा मैं खाना। तो तान्या हंस पड़ती है, कहती है तुम ना, तुम्हारी नौटंकी ख़त्म नहीं होगी। तो इश्का बोलती है आय हाय मान गई तुम। तो कहती कोई नहीं मानी मैं, जाके फटाफट रेडी हो जाओ। तो कहती यार रेडी तो हो गई और क्या करूँ। कहती है यार बाल वाल नहीं बनाने क्या। तो फिर वो ऐसे रेडी होते हैं लोग फटाफट और उसके बाद ये ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। वहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं ऋषभ और सारे फ्रेंड्स बैठ के वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो रितु बोलती है कि रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तो इशिका ऐसे ऋतु की तरफ देखती है, कहती क्या है। तो ऋतु बोलती है कि हाय रात को कौन सो गया था, हाँ। तो मतलब उसका वो लोग फिर से उसके टांग के चाई करते हैं, उसे बहुत परेशान करते थे। इशिका बोलते तुम शांत नहीं रहोगी, हाँ नींद आ गई तो सो गई, तो इसमें क्या हो गया, रात सोने के लिए ही बनी होती है ना, सो गई इसमें क्या है। तो वो तान्या को ऐसे घूर के देखती है। तान्या कहती मुझे क्या घूर रही हो, हाँ मुझे क्या घूर रही हो, अब जो था वो था, बता दिया तो इसमें क्या है। तो इसका बोलती है हाँ मैंने बता दिया इसमें क्या है। तो जो है तान्या हंसती कहती है अब जब तुम काम ही ऐसे करोगी तो क्या होगा। कहती है तुम्हें तो मैं रात में बताती हूँ। इशिका बोलती है। तान्या कहती तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम्हें फिर सो जाना है।
तो इशिका कहती है तुम मुझे फिर से परेशान कर रही हो तान्या। तो कहती है हाँ मैं सही कह रही हूँ, तुम्हें फिर से सो जाना है, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। तो जो है इशिका कहती है यार ये मुझे कितना परेशान करती है ना। तो सौम्या कहती है सही तो कह रही है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम्हें फिर सो जाना है। तो इशिका इरिटेट हो जाती है और वहाँ से उठ जाती है। तभी पीछे से ऋषभ आता है और कहता है क्या हुआ तुझे। तो कहती है कुछ नहीं हुआ मुझे, चलो यहाँ से। तो ऋषभ का हाथ पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। तो ऋषभ आगे जाके कहता है अरे तुझे हुआ क्या। कहते कुछ नहीं हुआ यार, ये दोनों लड़कियां ना मुझे बहुत परेशान करती है और इन दोनों के साथ मिलके तान्या भी मुझे बहुत परेशान करती तान्या भी बहुत परेशान करती है, हद नहीं हो गई इसकी। तो ऋषभ हंसता है, कहता है अरे यार फ्रेंड्स हैं, वो परेशान नहीं करेंगे तो कौन परेशान करेगा, छोड़ना। तो वो कहती है वैसे सारा कुछ अरेंजमेंट वहाँ हो गया है ना। तो कहते हैं हाँ हो गया है। कहती है ठीक। फिर ये लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और ऋषिका कहती है तान्या चलें, लेट हो रहा है अब। तान्या कहती है हाँ चलते हैं, कैब बुक कर ली तुमने। तो कहती है हाँ मैंने कैब बुक कर ली है मैडम, चलें, बहुत लेट हो रहा है। तो कहती है हाँ चलते हैं लेकिन बैग कौन लाएगा। तो इशिका कहती है अच्छा मतलब वो भी मुझे ही लेके आना है। तो तान्या कहती है हाँ अब मैं अपने नाजुक हाथों से बैग उठाऊंगी तो फिर। तो इशिका कहती है कोई नाजुक वाजुक हाथ नहीं है, चलो बैग उठाओ फटाफट, नाटक मत करो। तो तान्या कहती देखा इसको, ये मेरे जरा से भी नखरे नहीं उठा सकती है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मैंने सोचा था मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी लेकिन अब बिल्कुल नहीं करने वाली मैं तुम्हें माफ़। तो ये कह के वो रूम में जाती है। तो इशिका भी उसके पीछे जाती है दौड़ के, कहती है यार ये फिर नाराज़ हो गई यार मैं क्या करूँ। तो ऐसे जाती है। तो तान्या अपना बैग उठा रही होती है, तभी इशिका आके उसके हाथ से बैग ले लेती है, कहती है छोड़ो मैं ले चल रही हूँ। तो तान्या कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। तो इशिका कहती है बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा, कहा ना छोड़ो, जरा जरा सी बात बुरी लग जाती है। तो वो ऐसे उससे बैग छीन लेती है हाथ से और दोनों बैग लेके बाहर जाती है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं हाय जोरू का गुलाम। तो इश्का उन पे चिल्ला पड़ती, कहती बस बहुत हो गया तुम लोगों का, नौटंकी आप बंद करो और चलो यहाँ से अब। तो वो लोग फिर भी हंसते हैं। इशिका इरिटेट होके नीचे चली जाती है बैग लेके और तान्या भी पीछे से उनके साथ हंस रही होती है। तो ऋषभ कहता है तान्या तो उसे बहुत दुखी करती हो, मत किया करो। तो कहती है मेरा हक है यार, मैं तो करूँगी और ऐसे ही करूँगी। फिर ये लोग जाके बैठते हैं अपनी अपनी गाड़ी में और इनकी फ्रेंड्स इनसे बाय करती हैं, आधी दूर पहुंच के रुकते हैं और वहाँ से ये लोग अलग हो जाते हैं। फिर पूरे रास्ते इशिका ट्राई करती है तान्या को मनाने का, लेकिन तान्या तो बिल्कुल नहीं मान रही होती, ज़रा से भी उसकी बात नहीं सुन रही होती है। वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठी होती है। तो इशिका ऐसे उसके गोद में सर रख के लेट जाती है। तो तान्या उसे उठाती है, कहती है खड़ी हो जाओ, मैं अब भी गाड़ी रुकवा कर यहाँ से उतर जाऊंगी। तो तान्या इशिका चुपचाप बैठ जाती है, कहती है अच्छा नहीं मैं बैठ गई, मैं कुछ नहीं कर रही। ऐसे ही ये लोग काफ़ी रात हो चुकी होती है, 8 बज चुके होते हैं और ये लोग वहाँ फार्म हाउस पे पहुँच जाते हैं। तो तान्या कहती है कि तुमने होटल नहीं बुक कराया। तो कहती है यार तुम होटल की बात कर रही हो, मैंने पूरा तुम्हारे लिए बुक करा दिया है, देखो तो सही। तो ऐसे तान्या फार्म हाउस की तरफ देखते है, कहती है सीरियसली। तो कहती है हाँ। तो तान्या कहती है बट इतना पैसा। तो कहती है यार उसकी टेंशन तुम क्यों लेती हो, चलो तुम। तो वो कैब वाले को पैसे देती है और वहाँ से बैग उठाती है। तभी वहाँ का केयर टेकर आ जाता है और कहता है आप इशिका मैम है। तो कहती है हाँ। तो तान्या से इशिका को देखती है, कहती है तुम्हारी बढ़िया अप्रोच है। तो कहती है और क्या, तुमने मुझे ऐसे वैसे समझ लिया क्या। तो वो केयर टेकर बैग ले लेता है उससे और ऋषभ भी फिर वहाँ से फ़ोन करता है, कहता है मैंने सारा अरेंजमेंट अंदर करवा दिया है और केयर टेकर सब संभाल लेगा, ठीक है, और तुम ही लोग हो बस, और कोई नहीं है, और हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। तो कहती है ठीक है। तो वहाँ से ऋषभ फिर अपनी गाड़ी उठाता है और वहाँ से वो वापस घर के लिए निकल जाता है। यहाँ पे इशिका जो है, तान्या कहती है चलो अब अंदर। तो इशिका कहती है 1 मिनट रुको चलते हैं। तो केयर टेकर जो है बैग रख के आता है और वो एक रिमोट होता है उसे दबाता है। तो जैसे ही वो दबाता है उस रिमोट के बटन को, चारों तरफ से फाउंटेन
एकदम पानी की बौछारें होने लगती हैं। तो तान्या जब ये देखती है तो एकदम खुश हो जाती है, कहती है सीरियसली? तो कहती है हाँ, अभी आगे आगे देखो होता है क्या मेरी जान। तो तान्या फिर ऐसे जैसे ही गेट के अंदर आती है, मेन गेट के अंदर जैसे ही आती है, तो वहाँ पे जगह जगह छोटी छोटी मशीन लगी होती हैं 2-2 फीट पे। तो उसमें से फॉग निकलने लगता है और फूल, रोज़ पेटल्स उसके कदमों के नीचे ऐसे बिछने लगते हैं। तान्या और इश्का के कदमों के नीचे रोज़ पेटल्स बिछने लगते हैं और फॉग पूरी तरह, मतलब ऐसा लगता है ये लोग मसूरी में हैं, वो माहौल क्रिएट हो जाता है। और जैसे बर्फ़ पड़ रही हो उस टाइप का कुछ गिरने लगता है मशीन से। तो जब तान्या ये देखती है तो वो तो ऐसे बस खो जाती है इस चीज़ में बिल्कुल। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और वो इश्का की तरफ ऐसे देखती है और कहती है कब किया? तो इश्का कहते अभी नो बात, बस एंजॉय करो इस मोमेंट को। तो ये लोग फिर इसी तरह अंदर जाते हैं। अंदर जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हुई होती है, चारों तरफ हर एक जगह लाइटिंग होती है, कैंडल्स लगे होते हैं और लाइटिंग जो होती है वो बहुत डिम होती है, तो बहुत रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा होता है। तो केयरटेकर कहता है इनसे कि मैम आप लोगों को कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं यहीं पे ऑफिस में ही हूँ। तो कहती है हाँ ठीक है, और फिर वो डोर लॉक करके वहाँ से चला जाता है। तान्या इशिका को ज़ोर से हक करती है और कहती है थैंक यू सो मच यार, तुमने तो ये दिन बहुत स्पेशल बना दिया। तो कहती है कल तुमने बनाया था, आज मैंने बना दिया, और फिर जो मैंने गलती कल की है उसे तो सुधारना ही है ना मेरी जान। तो तान्या ऐसे खुश होती है, कहती है अच्छा सुनो मेरी बात। तो इशिका बोलती है हाँ। तो कहती है मैं बस अभी आई, ठीक है। तो इशिका कहती है कहाँ जा रही हो? कहती है बस अभी आई 5 मिनट में। तो ऐसे बोलती है और वहाँ से फटाफट चली जाती है जिस रूम में इनका बैग रखा होता है। तो वहाँ जाती है और वो फुल फिर से दुल्हन के गेटअप में रेडी हो जाती है, बिल्कुल प्योर दुल्हन के गेटअप में। और इशिका से नज़रें बचाते हुए वो ऐसे पीछे आती है इशिका के और उसके आंखों पे हाथ रखती है। तो इशिका उसका हाथ प्यार से हटाती है और कहती है तान्या, तुम्हारे जो पैरों का एहसास है ना और तुम्हारे पायलों की खनक, वो मुझे तुम्हारा एहसास दिला देती है तान्या, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो तान्या ऐसे उसे ज़ोर से हक करती है और इशिका उसे पीछे करती है और उसे फुल देखती है ऊपर से नीचे तक। कहती है यार कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, तो कल से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, और तुमने फिर से इतना भारी लहंगा पहन लिया, इतने इतने ज़्यादा जेवर, ये सब कहने तुम्हें कितना ज़्यादा परेशानी हो रही होगी ना। तो कहती है नहीं यार, ज्वेलरी से किसे परेशानी होती है, मुझे तो नहीं होती, और अब तुम बात करना बंद करोगी? तो फिर इशिका उसे ऐसे गोद में उठाती है और वहाँ से कहती कहाँ? तो कहती है चुप ना, मैं ले चल रही हूँ ना, इतने भारी कपड़े पहन के तुम्हें मैं चलने तो नहीं दूँगी। तो वो ऐसे उठाती है उसे गोद में और धीरे धीरे ऊपर वाले रूम में जिसमें वो डेकोरेशन हुई होती है, वो सब कुछ पहले ही मतलब इशिका को वो सेंड कर चुका होता है ऋषभ। तो इशिका को सब कुछ पता होता है, तो वो वहाँ से उसे उठा के उस रूम में लेके जाती है, रूम का डोर ओपन करती है और अंदर लेके जाती है। तो वहाँ भी बिल्कुल कैंडल्स वगैरह लगी होती हैं, चारों तरफ रोज़ पेटल्स और बलून्स होते हैं रूम के अंदर, और पूरा बेड डेकोरेट हुआ होता है जैसे फर्स्ट नाइट पे डेकोरेट होता है। तो इशिका जब ये देखती है तो वो भी अंदर से खुश होती है कि यार इसने बहुत अच्छा किया, और तान्या तो खुशी के मारे एकदम पागल हो जाती है और कहती है तान्या से इशिका से कि यार अच्छा हुआ तुम कल सो गई, नहीं तो इतना अच्छा मोमेंट तो मैं मिस कर देती ना। तो इशिका बोलती है देखा बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसे गोद में ले जाती है और उसे बेड पे बिठा देती है। तान्या अपने आप को बिल्कुल समेट के वहाँ बैठ जाती है, उसे शर्म भी आ रही होती है और खुशी भी हो रही होती है। तो इशिका उसकी तरफ देखती है, कहती है हाय इतना शर्माना
ना। और तान्या का, हाँ मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम इतना शर्मा सकती हो। तो तान्या से अपने फेस पे हाथ रख लेती है। तो इशिका आके उसके पास बैठती है और कहती है, हाय मेरी जान, तुम्हारा ये शर्माना कहीं मेरी जान ना ले ले। तो तान्या उसके मुंह पे हाथ रखती है और कहती है, क्या बकवास है। तो इशिका बोलती है, अच्छा सॉरी ना। अच्छा तुमने मुझे माफ़ किया ये बताओ। तो कहती है, हाँ ना, कब का माफ़ कर दिया, अभी भी पूछना है। तो फिर इशिका ऐसे उसकी ज्वेलरी उतारती है, पहले उसका हार उतारती है। तो तान्या से शर्मा रही होती है, मतलब हाँ ये क्या मोमेंट होता है। तो वो ऐसे उसके ज्वेलरी उतारती है एक एक करके, फिर उसके इयररिंग्स उतारती है, फिर उसके पैरों की तरफ जाती है, उसकी पायल उतारती है और उसके पैरों पे किस करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ आती है, उसके हाथों पे किस करती है और फिर उसके फॉरहेड पे किस करती है और उसकी माथ बिंदी भी उतार देती है। हाय कितनी सोहनी लग रही होगी ना तान्या उस टाइम पे। और उसके ऐसे फॉरहेड पे किस करती है और फिर उसके लिप्स पे किस करती है और उसे डीप किस करने लगती है। तो तान्या भी उसे ज़ोर से हक कर लेती है और उसे किस करने लगती है। तो उसे किस करते करते फिर इशिका उसके नेक की तरफ आती है और उसके नेक पे बहुत प्यार से बहुत सॉफ्टली किस कर रही होती है। तो तान्या ऐसे उसका हाथ पकड़ती है। तो इशिका कहती है, क्या हुआ। कहती है, कुछ नहीं बस। तो तान्या उसका हाथ जब पकड़ती है तो इशिका उसके फिंगर्स में अपने फिंगर्स ऐसे क्रॉस करके डालती है, उसे ज़ोर से पकड़ के दोनों हाथों को अलग करके ऊपर की तरफ करके दबा देती है ज़ोर से और उसके नेक पे किस करने लगती है। तो तान्या बिल्कुल मचल जाती है और वो भी इशिका के हाथों को ज़ोर से अपने हाथों में पकड़ लेती है और इशिका उसके नेक पे किस करती है। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है तो तान्या को देखती है एक बार, कहती है, इजाज़त है। तो तान्या सिर्फ मुस्कुरा देती है और चेहरा साइड कर लेती है। तो इशिका समझ जाती है और वो उसे उठाती है बेड पर से, मतलब बिठाती है उठा के और उसकी ड्रेस रिमूव करने लगती है। तो अब आगे क्या होगा दोस्तों, ये तो आगे के पार्ट में बताएंगे हम आपको। मुझे पता है आप लोग फिर मुझ पे चिल्लाने वाले हो, लेकिन अब जितना इशिका तड़पी है तो थोड़ा तड़पना तो आप लोगों का भी बनता है ना। आई एम सॉरी बट ठीक है ना, इतना एंजॉय करो एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।